Hello, my dearest friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing 10th class science, and first we are doing 10th class chemistry. Okay, students. So our third chapter is going on. We have completed first two chapters and third chapter theory, and 1 mark, 2 mark, and 3 marks questions in chapter three. Now today, as I promised, that we will do 5 mark questions, which are very important for your board exams. So here I am with the same questions. So let's start. First question is on the screen. Name a metal which does not stick to glass. You have to tell the name of the metal which does not stick to the glass. So the name of the metal is mercury. Next question is name a non-metal which is good conductor of electricity. So as you all know, the answer is graphite. Next third question is name the metal which is commonly used in thermite welding. So the common metal is aluminium. Next question is what gas deposited at the cathode, a pure or impure metal. कैथोड पे कौन सा क्या डिपॉजिट होता है, एक प्योर मेटल डिपॉजिट होता है या फिर इम्प्योर. तो आपको ध्यान रखना है प्योर मेटल ऑलवेज डिपॉजिट होता है किस पे, कैथोड पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है. सो वी ऑल नो डेट जिंक ऑक्साइड इज एन एम्पोटेरिक ऑक्साइड. तो याद रखना है आपको एम्पोटेरिक कौन सा होता है, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम 3 कॉमन फॉर्म्स इन विच मेटल ऑकर्स इन नेचर. तो कौन कौन से फॉर्म्स में मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड में और कार्बोनेट में, यही हमको बताना है. और एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड. हमको बताना है इंटरेक्शन बिटवीन मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है. देखते हैं पहले तो 3 कॉमन फॉर्म्स का हम पता है क्या होता है. सल्फाइड फॉर्म होता है जैसे कॉपर पायराइट है. सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म होता है जैसे बॉक्साइट हो गया. और थर्ड कार्बोनेट फॉर्म होता है जैसे कैलामाइन. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिव मेटल्स जनरली इंटरेक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो अगर जो HCl के साथ या H2SO4 के साथ पूछता है तो हमारे जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व कर देते हैं. सो रिएक्शंस लिखी हैं Zn प्लस 2HCl इट गिव्स ZnCl2 और H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा ये. नेक्स्ट मैग्नीशियम की HCl के साथ देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, सेम इसी टाइप की रिएक्शन करेगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉट स्ट्रक्चर. एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से. ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अभी से प्रिपरेशन कर लें इसकी. देखें, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सोडियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपको डॉट स्ट्रक्चर लिखना है. डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आना चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही. ठीक है. तो देखें बेटा, एटॉमिक नंबर हमें सोडियम का पता है क्या होता है, 11. ठीक है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K शेल, L शेल और M शेल में कितने, 2, 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यही क्या आएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में आएगा. तो इसी का क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यानी सोडियम पे क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन हम शो कर देंगे. ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम पूछा है. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, तो हम दो इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे. ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमसे पूछा है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6. सो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो ऑक्सीजन के हम 6 इलेक्ट्रॉन शो करके दिखा देंगे. ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपसे पूछा है सोडियम ऑक्साइड का, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा. ठीक है. देखते हैं सोडियम ऑक्साइड. देखिए अभी हमने देखा सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, और ऑक्सीजन का हमने देखा कितने होते हैं, 6. सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, देखें जब भी ये अगर कोई कंपाउंड बनेगा जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो क्या हुआ होगा कि दोनों का ही, सोडियम और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा. ठीक है. तो ऑक्सीजन को हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, और सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक सोडियम एटम को एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसको लूज़ करना है. ठीक है.
तो अब देखें, अगर ऑक्सीजन को 2 चाहिए और सोडियम केवल 1 दे सकता है, तो इसका मतलब हमें 2 सोडियम एटम की रिक्वायर है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 सोडियम एटम लेंगे। दोबारा से सुन लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन कितने, 6 हैं आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। सोडियम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक सोडियम एटम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिकॉज उसका आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो क्या होगा, हमें 2 सोडियम एटम का रिक्वायर होगा, ठीक है। तो 2 सोडियम एटम क्या करेंगे, दो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देंगे, और सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप से क्या बनेगा, Na2O बनेगा। सेम जो कहानी है वो किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी यही कहानी है। देखें, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट है, तो मैग्नीशियम के एक ही एटम की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो क्या बनेगा, MgO बन जाएगा। Mg पे 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। आई होप अब समझ आ गया होगा। किसी भी कंपाउंड का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूर करके देखें। CO2 का करके देखें, आप H2O का करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है कि आपको क्या करना पड़े, शेयर भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर भी होंगे। यहाँ पे केवल ट्रांसफरिंग का केस है, ठीक है। तो आपको शेयरिंग वाले भी ज़रूर देखने हैं। CO2 देखें, H2O देखें, यहाँ पे शेयरिंग होगी, ठीक है। NH3 का बनाएं, ये सभी बना के देखें आप। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व बाय रिएक्टिंग अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद वाटर। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को के एक पीस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। डिस्क्राइब हाउ इट कुड बी शोन दैट द गैस कलेक्टेड इज हाइड्रोजन। ये कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस निकली है या जो हमने कलेक्ट की है गैस, वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो देखें बेटा, आंसर देखते हैं। इफ़ वी ब्रिंग अ लाइटेड स्प्लिंट नियर द गैस, अगर हम कोई भी जलती हुई चीज़ गैस के पास लाएंगे, इट विल बर्न वेरी ब्राइटली, तो वो जो है बहुत ही तेज़ी से जलने लगे, पहले जैसे जल रही थी उससे तेज़ी से जलने लगेगी। एकम्पनीड बाई एक्सप्लोजन अलॉन्ग विद अ पॉप साउंड, और उसमें हल्की सी एक पॉप साउंड भी आएगी और थोड़ी तेज़ से वो जलने लगेगी। इस अगर जो ऐसा होता है तो इसका मतलब है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड वाटर। सो वेरी इजी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखें, Mg+2H2O इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पूछ रहा है, सजेस्ट हाउ द अपीयरेंस ऑफ मैग्नीशियम वुड चेंज आफ्टर अ वीक। एक वीक के बाद मैग्नीशियम कैसा दिखने लगता है। कुछ टाइम के बाद मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम विल लूज ऑल इट्स शाइन, अपना शाइन क्या करता है, खो देता है। एंड अ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अपनी चमक वो खो देता है और मैग्नीशियम के चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे इसमें, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन वर एडेड टू वाटर इन द बीकर, ठीक है। वॉट कलर वुड एक्सपेक्ट टू सी एंड वॉट pH वुड दिस कलर इंडिकेट। आप कलर बताना है इसमें और क्या pH वैल्यू उसकी होती है, ठीक है। द इंडिकेटर विल एक्वायर ब्लू कलर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक। इंडिकेटर को अगर जो ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब हमें पता लगेगा कि वो क्या है, बेसिक है, बेस है। द pH रेंज सॉल्यूशन क्या होगी, विल बी मोर देन 7। अगर जो बेस है तो pH वैल्यू क्या होगी उसकी, 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, samples of 4 metals A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follows. कुछ 4 हमने क्या लिए हैं, 4 मेटल लिए हैं, उनके साथ अलग अलग कंपाउंड के साथ उनकी रिएक्शन कराई गई है और क्या रिजल्ट्स हैं वो आपको देखे गए हैं। देखें, ए मेटल की आयरन सल्फेट के साथ कराई गई, कोई रिएक्शन नहीं होती। कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक सल्फेट के साथ कुछ नहीं दिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे ए मेटल जिस आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, बी मेटल वहीं क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है। तो बी क्या है यहाँ पे, और कोई इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो बी मेटल क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, बी है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहाँ पे उन सभी के साथ जिसके साथ और कोई नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ देखें, कॉपर सल्फेट दे ही रखा है,
यहाँ पे आपको ये फिल करना है कि क्या होगा अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉपर को वो क्या कर देगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बी अपना क्या बना लेगा, सल्फेट बना लेगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लगाना है तो आप देख लेना एक बार, यहाँ से सभी को चाहिए और कर लगा सकते हैं। डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेहनत करें, इन क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करें, जो पहले भी आपको कराए गए हैं वो भी करें। ठीक है, और प्लीज़ अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घरों पे जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इससे बचे रहें सभी, बार बार अपने हाथ धुलें और अपने मुंह को प्लीज़ सभी ढक के रखें और घर से बाहर ना जाएं। आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बहुत अच्छे से घर पे ही रह के पढ़ाया जा सके। आपको चिंता नहीं करना है, आपको इतना करा दिया जाएगा यहाँ से कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अभी, और इसी तरह से पढ़ते रहें। बस खुद पे विश्वास रखें, अपने टीचर्स पे विश्वास रखें, हम आप ही के लिए हैं, हमें और ज़्यादा टाइम भी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा अगर पढ़ाई के लिए तो हम वो देंगे। ठीक है, आपका रिज़ल्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करते रहें, बस आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पे दें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।